कई सारे पुराणों के अंदर संभल का जिक्र आता है। स्कंद पुराण की अगर हम बात करें तो स्कंद पुराण के अंदर संभल महात्म नाम का एक चैप्टर है और संभल महात्म के अंदर जो संभल है उसका एक मानचित्र मिलता है। संभल त्रिकोण आकृति में बसा हुआ शहर है। तीनों छोरों पर जो संभल है वहां पर महादेव विराजमान है और वहां पर कहते हैं कि महादेव जो है वो संभल की रक्षा करते हैं। इसके अलावा संभल के अंदर 68 तीर्थ और 19 कूपों का जिक्र होता है। 19 कूपों को अब जो प्रशासन है वो धीरे धीरे करके उनका जीर्णोद्धार करवा रही है। जो कूप जिनके ऊपर अतिक्रमण हुआ था उन सबको खुदवाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कूप ढक गए थे या बंद कर दिए गए थे उनको भी वापस से पुनर्जीवित किया जा रहा है और उनको उनके वास्तविक स्वरूप में लाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में अब जो शाही जमा मस्जिद कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई है, ये मांग की है कि जो यथास्थिति है शाही जमा मस्जिद के ठीक बाहर इस कुएं की, इसको उसी तरीके से रखा दिया जाना चाहिए और इस पे किसी तरीके से छेड़छाड़ ना हो, इसकी खुदाई ना हो या इस पे किसी तरीके से इसको ओपन ना किया जाए। अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा कुआं है और ये जामा मस्जिद के आधा जो हिस्सा है उसका वो अंदर है और आधा हिस्सा आपको बाहर नजर आएगा। ये कहते हैं कि 2006 तक यहाँ पर जो लोग हैं वो पूजा करते थे और लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो शादी ब्याह होता था उस वक्त यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता था, लेकिन उसके बाद से इस कुएं को ढक दिया गया और देखिए अब ये सीमेंटेड जो है इस कुएं को कर दिया गया। इसके अलावा अगर ऊपर के हिस्से में आप देखेंगे तो ये सामने अगर मैं बोलूँ आपको जूम करके दिखाइए, ये देखिए जो ताला है वो लगा दिया गया है और बकायदा इसको देखिए लॉक करके यहाँ पर ताला जो है वो बंद कर दिया गया है। ये टिन शेड बनाया गया था और इस कुएं को देखिए किस तरीके से ढक दिया गया था। प्रशासन लगातार जो अतिक्रमण किए गए कुएं हैं, जो बंद किए गए कुएं हैं, जहां जहां पर कुएं जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं उनको वापस से जीवित करने की कोशिश कर रही है और ऐसे ही तमाम जो 19 कूप हैं उनको चिन्हित किया गया है प्रशासन की तरफ से और कोशिश है कि उन सभी 19 कूपों को पुनर्जीवित किया जाए और संभल का जो वास्तविक स्वरूप था, संभल का जो इतिहास था, संभल के उस गौरवान्वित इतिहास को वापस से संभल के अंदर लाया जाए। लेकिन अब जो शाही जमा मस्जिद कमेटी है वो अब सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और मांग की है कि यहाँ पर इस कुएं के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इस कुएं के साथ किसी भी तरीके से जो खुदाई है या फिर उसको साफ ना कराया जाए ताकि जो इलाका है यहाँ पे शांति बनी रहे और किसी तरीके से यहाँ पे तनाव ना हो। उनका ये कहना है कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ होती है तो जो हालात है यहाँ के वो खराब हो सकते हैं। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। देखना होगा कि आखिर सुनवाई में क्या कुछ निकल के सामने आता है और क्या इस कुएं का भी जीर्णोद्धार होता हुआ नजर आएगा। कई सारे पुराणों के अंदर संभल का जिक्र आता है। स्कंद पुराण की अगर हम बात करें तो स्कंद पुराण के अंदर संभल महात्म नाम का एक चैप्टर है और संभल महात्म के अंदर जो संभल है उसका एक मानचित्र मिलता है। संभल त्रिकोण आकृति में बसा हुआ शहर है। तीनों छोरों पर जो संभल है वहां पर महादेव विराजमान है और वहां पर कहते हैं कि महादेव जो है वो संभल की रक्षा करते हैं। इसके अलावा संभल के अंदर 68 तीर्थ और 19 कूपों का जिक्र होता है। 19 कूपों को अब जो प्रशासन है वो धीरे धीरे करके उनका जीर्णोद्धार करवा रही है। जो कूप जिनके ऊपर अतिक्रमण हुआ था उन सबको खुदवाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कूप ढक गए थे या बंद कर दिए गए थे उनको भी वापस से पुनर्जीवित किया जा रहा है और उनको उनके वास्तविक स्वरूप में लाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में अब जो शाही जमा मस्जिद कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई है, ये मांग की है कि जो यथास्थिति है शाही जमा मस्जिद के ठीक बाहर इस कुएं की, इसको उसी तरीके से रखा दिया जाना चाहिए और इस पे किसी तरीके से छेड़छाड़ ना हो, इसकी खुदाई ना हो या इस पे किसी तरीके से इसको ओपन ना किया जाए। अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा कुआं है और ये जामा मस्जिद के आधा जो हिस्सा है उसका वो अंदर है और आधा हिस्सा आपको बाहर नजर आएगा। ये कहते हैं कि 2006 तक यहाँ पर जो लोग हैं वो पूजा करते थे और लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो शादी ब्याह होता था उस वक्त यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता था, लेकिन उसके बाद से इस कुएं को ढक दिया गया और देखिए अब ये सीमेंटेड जो है इस कुएं को कर दिया गया। इसके अलावा अगर ऊपर के हिस्से में आप देखेंगे तो ये सामने अगर मैं बोलूँ आपको जूम करके दिखाइए, ये देखिए जो ताला है
वो लगा दिया गया है और बकायदा इसको देखिए लॉक करके यहाँ पर ताला जो है वो बंद कर दिया गया है। ये टिन शेड बनाया गया था और इस कुएं को देखिए किस तरीके से ढक दिया गया था। प्रशासन लगातार जो अतिक्रमण किए गए कुएं हैं, जो बंद किए गए कुएं हैं, जहां जहां पर कुएं जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको वापस से जीवित करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे ही तमाम जो 19 कूप हैं उनको चिन्हित किया गया है प्रशासन की तरफ से और कोशिश है कि उन सभी 19 कूपों को पुनर्जीवित किया जाए और संभल का जो वास्तविक स्वरूप था, संभल का जो इतिहास था, संभल के उस गौरवान्वित इतिहास को वापस से संभल के अंदर लाया जाए। लेकिन अब जो शाही जामा मस्जिद कमेटी है वो अब सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और मांग की है कि यहाँ पर इस कुएं के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इस कुएं के साथ किसी भी तरीके से जो खुदाई है या फिर उसको साफ ना कराया जाए, ताकि जो इलाका है यहाँ पे शांति बनी रहे और किसी तरीके से यहाँ पे तनाव ना हो। उनका ये कहना है कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ होती है तो जो हालात है यहाँ के वो खराब हो सकते हैं। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। देखना होगा कि आखिर सुनवाई में क्या कुछ निकल के सामने आता है और क्या इस कुएं का भी जीर्णोद्धार होता हुआ नजर आएगा। कई सारे पुराणों के अंदर संभल का जिक्र आता है। स्कंद पुराण की अगर हम बात करें तो स्कंद पुराण के अंदर संभल महात्म नाम का एक चैप्टर है और संभल महात्म के अंदर जो संभल है उसका एक मानचित्र मिलता है। संभल त्रिकोण आकृति में बसा हुआ शहर है। तीनों छोरों पर जो संभल है वहां पर महादेव विराजमान है और वहां पर कहते हैं कि महादेव जो है वो संभल की रक्षा करते हैं। इसके अलावा संभल के अंदर 68 तीर्थ और 19 कूपों का जिक्र होता है। 19 कूपों को अब जो प्रशासन है वो धीरे धीरे करके उनका जीर्णोद्धार करवा रही है। जो कूप जिनके ऊपर अतिक्रमण हुआ था उन सबको खुदवाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कूप ढक गए थे या बंद कर दिए गए थे उनको भी वापस से पुनर्जीवित किया जा रहा है और उनको उनके वास्तविक स्वरूप में लाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में अब जो शाही जामा मस्जिद कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई है, ये मांग की है कि जो यथास्थिति है शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर इस कुएं की, इसको उसी तरीके से रखा दिया जाना चाहिए और इस पे किसी तरीके से छेड़छाड़ ना हो, इसकी खुदाई ना हो या इस पे किसी तरीके से इसको ओपन ना किया जाए। अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा कुआं है और ये जामा मस्जिद के आधा जो हिस्सा है उसका वो अंदर है और आधा हिस्सा आपको बाहर नजर आएगा। ये कहते हैं कि 2006 तक यहाँ पर जो लोग हैं वो पूजा करते थे और लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो शादी ब्याह होता था उस वक्त यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता था, लेकिन उसके बाद से इस कुएं को ढक दिया गया और देखिए अब ये सीमेंटेड जो है इस कुएं को कर दिया गया। इसके अलावा अगर ऊपर के हिस्से में आप देखेंगे तो ये सामने अगर मैं बोलूँ आपको जूम करके दिखाइए, ये देखिए जो ताला है वो लगा दिया गया है और बकायदा इसको देखिए लॉक करके यहाँ पर ताला जो है वो बंद कर दिया गया है। ये टिन शेड बनाया गया था और इस कुएं को देखिए किस तरीके से ढक दिया गया था। प्रशासन लगातार जो अतिक्रमण किए गए कुएं हैं, जो बंद किए गए कुएं हैं, जहां जहां पर कुएं जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको वापस से जीवित करने की कोशिश कर रही है और ऐसे ही तमाम जो 19 कूप हैं उनको चिन्हित किया गया है प्रशासन की तरफ से और कोशिश है कि उन सभी 19 कूपों को पुनर्जीवित किया जाए और संभल का जो वास्तविक स्वरूप था, संभल का जो इतिहास था, संभल के उस गौरवान्वित इतिहास को वापस से संभल के अंदर लाया जाए। लेकिन अब जो शाही जामा मस्जिद कमेटी है वो अब सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और मांग की है कि यहाँ पर इस कुएं के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इस कुएं के साथ किसी भी तरीके से जो खुदाई है या फिर उसको साफ ना कराया जाए, ताकि जो इलाका है यहाँ पे शांति बनी रहे और किसी तरीके से यहाँ पे तनाव ना हो। उनका ये कहना है कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ होती है तो जो हालात है यहाँ के वो खराब हो सकते हैं। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। देखना होगा कि आखिर सुनवाई में क्या कुछ निकल के सामने आता है